हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योरशिप पे हमने बात की थी कि जो भी पर्सन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में है, चाहे वो ट्रेडिंग में है, तो उन सबको हम टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। आज हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का छोटा सा एक ओवरव्यू लेंगे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आप इस पोटेंशियल का यूज करके आप अपने पैशन से इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक राइट टाइम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आने का। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमेशा से एक एवरग्रीन इंडस्ट्री रही है, क्योंकि लाइफ की जो बेसिक नीड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको पूरा करती है। तो आज हम थोड़ा सा इस शॉर्ट में टेक्सटाइल की पूरी जर्नी हम देखेंगे और उसका एक ओवरव्यू लेंगे छोटा सा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कितने स्टेप्स के अंदर और कहाँ कहाँ हम बिजनेस कर सकते हैं, और हम इसके अंदर फिर वन बाय वन इसके अंदर डीप के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले टेक्सटाइल ओवरव्यू में हम बात करते हैं टेक्सटाइल की। व्हाट इज टेक्सटाइल? टेक्सटाइल में हम एक शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में मैंने एक वर्ड डिफाइन किया है कि एनीथिंग मेड बाय फाइबर्स। जो भी चीज फाइबर से बन सकती है वो टेक्सटाइल के अंदर आती है, चाहे वो कॉटन है, चाहे मैन मेड पॉलीमर्स हैं, केमिकल का अगर यूज हो रहा है वैल्यू एडिशन में। तो जो भी चीज फाइबर से बन सकती है, फाइबर किसी भी टाइप का हो सकता है। फाइबर हम ट्री की हेल्प से भी बना सकते हैं। ठीक। तो बहुत सारी टाइप का हमारे पास फाइबर अवेलेबल है। हम एनिमल से भी फाइबर गेट करते हैं और फिर उसके हेल्प से yarn डेवलप करते हैं और फिर आगे फैब्रिक तक हम पहुंचते हैं। तो इन शॉर्ट टेक्सटाइल को आप कह सकते हो कि एनी एनीथिंग मेड बाय फाइबर्स, जो भी चीज है वो टेक्सटाइल के अंदर आती है। तो टेक्सटाइल के ओवरव्यू में हम बात करते हैं कि टेक्सटाइल की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोमर्स के बारे में। ये मैन मेड के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और हम मैन मेड की अगर बात करते हैं तो मोनोमर्स जो केमिकल बेस्ड है, हमें ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने बिजनेस करना है तो एक छोटा सा आपको ओवरव्यू मालूम होना चाहिए कि हम जो चीज खरीद रहे हैं वो एक्चुअली बेसिकली कैसे बनी होगी या किन स्टेप से वो गुजरती है। हमने वो स्टेप्स नहीं सीखने क्योंकि हमने वो प्लांट नहीं लगाना, हम इंडस्ट्री वो नहीं लगानी। अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर उसके अंदर फिर डीप में जाएंगे तो उस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो अभी हम एक छोटा सा एक ओवरव्यू लेंगे कि टेक्सटाइल कहाँ स्टैंड करती है। तो सबसे पहला स्टेप मोनोमर्स रहता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनको हम जोड़ करके लॉन्ग चेन बनाते हैं और उससे बनते हैं पॉलीमर्स। इस प्रोसेस का नाम होता है पोलराइजेशन। लेकिन हमें वो इतना ही जानना है, हमें इससे डीप में जाने की रिक्वायरमेंट हमारी अभी नहीं है, और अगर होगी जैसे जैसे डिमांड आएगी तो हम सब टॉपिक पे हम डीप में भी बात कर सकते हैं। पॉलीमर्स के बाद हम बात करते हैं फाइबर्स की। तो फाइबर्स जो भी हेयर लाइक सब्सटेंस है, जैसे कॉटन के अंदर बहुत स्मॉल स्मॉल आपके स्ट्रैंड्स होते हैं, तो वो उनको हम बोलते हैं, आपके हेयर है वो भी फाइबर्स है। क्योंकि जैसे हम भेड़ के खाल से, भेड़ के जो हेयर्स होते हैं उनसे भी हम फैब्रिक बनाते हैं, तो वो भी सब फाइबर्स हैं। अब फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में, उनको हम जोड़ के, जैसे हेयर्स को जोड़ के लेडीज क्या बनाती है, एक चोटी बनाती है, वैसे ही उन्हीं की हम स्पिनिंग करके, जो कई मेथड से होते हैं, चाहे वो रिंग मेथड है, रोटर है या वोर्टेक्स मेथड है, का यूज करके हम वहां से यार्न को डेवलप करते हैं। तो जो सबसे पहले मॉलिक्यूल से पॉलीमर्स और फाइबर। अब फाइबर्स यहाँ भी, यहाँ पे जो मैंने डिस्कशन कर रहा हूँ जो स्लाइड पे, वो मैन मेड के बारे में है, लेकिन फाइबर्स जो कॉटन से मिलता है हमें वो भी फाइबर्स।
ठीक है, एनिमल से मिलता है वो भी हमें फाइबर्स है। आगे के सब सेम है, सबके लिए, सब में स्पिनिंग होगी ही होगी, स्पिनिंग से यान बनेगा ही बनेगा। और यान के बाद जो नेक्स्ट है वो है फैब्रिक फॉर्मेशन। देखो यान आपके पास आ गया, ठीक है, यान के बाद उसको फैब्रिक बनाने के कई मेथड्स हैं, तो मैंने मेनली 4 मेथड यहाँ पे डिस्कस करें। सबसे पहले वोवन है, जो आप देख सकते हैं पिक्चर में। निटेड है, जैसे आपके घर में, पहले हमारे घर में लेडीज जो है वो स्वेटर को बुनती थी, वो निटेड है। लूप देखो में एक आता है नॉन वोवन, आजकल बिना यान को बनाए फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक भी बन सकता है। और लास्ट है ब्रेडेड, जो चोटी बनती थी, जो आज भी बनती है, तो उस स्टाइल को बोलते हैं ब्रेडेड, जो इंटरलेसमेंट ऑफ यार्न, जो डायगनली आप देख सकते हैं पिक्चर में वैसे है। तो इन चार में से किसी भी मेथड का यूज करके, अब वुवन में अगर हम बात करते हैं तो वुवन एक अलग टॉपिक है, एक अलग साइंस है। वुवन के टाइप्स बहुत हैं, वुवन के, निटेड के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। नॉन वुवन भी एक टेक्नोलॉजी है, उसमें भी केमिकल बॉन्डिंग कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और ब्रेडेड तो है ही। तो अगर हम एक एक टॉपिक की बात करें तो उस पे हम पूरे महीने बात कर सकते हैं, कई घंटे बात कर सकते हैं एक टॉपिक पे। लेकिन हमारा जो फोकस यहाँ चैनल पे है, हम पढ़ाएंगे नहीं, हम पढ़ाने का मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझिए, और जहाँ आपका इंटरेस्ट और है वहां पे आप उस पर फोकस कीजिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, उनको ये छोटी छोटी सिस्टमेटिक नॉलेज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी हेल्प से वो अपने लाइफ में एक टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योरशिप की जो उनकी जर्नी है, उसको वो सही ढंग से तय कर पाते हैं। तो सबसे पहले यार्न के बाद इन प्रोसेस से ग्रे फैब्रिक बनता है, जो एक हम कहते हैं कि कच्चा कपड़ा कह सकते हैं, बनता है। कच्चे कपड़े को फिनिशिंग में जाना, जिससे उसके फील फॉल को हम डेवलप करते हैं, ऐसे कलर करना है या आरएफडी बनाना है, वो फिर नेक्स्ट स्टेप है। देखो हर स्टेप, हर प्रोसेस के अंदर जो भी बिजनेस मैन इन्वॉल्व है, बिजनेस पर्सन इन्वॉल्व है, वो सब के सब टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। तो जिसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है ग्रे से फिनिश फैब्रिक बनाने के लिए, उसमें भी मेनली क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट होता है। प्री ट्रीटमेंट कि उसको, कि वो कोई कलर अगर हम उसको दें कि कलर वो कपड़ा पकड़ ले, उसका कलर फेड ना हो, तो वो पहले प्री ट्रीटमेंट होता है, उसको रेडी करते हैं डाइंग के लिए। फिर उसके बाद डाइंग में जाता है। डाइंग के बाद वो प्रिंटिंग के लिए जाता है, कि प्रिंटिंग क्या है। देखो डाइंग और प्रिंटिंग, डाइंग होती है पूरे फैब्रिक में, पूरे सबस्ट्रेट्स पे कलर को फैलाना। लेकिन कुछ जगहों पे आपको अगर कलर डाइंग करते हैं तो प्रिंट है। मान लो इंक है, इंक के ड्रॉप को आप किसी भी वाइट शीट पे डालेंगे तो जो पैटर्न बनेगा वो प्रिंटिंग है। लेकिन पूरी ही बेड शीट को ही आप ब्लू कलर का कर दोगे तो वो डाइंग है, दैट्स इट। तो पर्टिकुलर जगह पर आप अगर डाइंग करते हैं, पर्टिकुलर कलर्स का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिंटिंग। उसके बाद वो फिनिशिंग की जो प्रोसेस होती है उसके लिए जाता है, और फिनिश फैब्रिक हमको मिलता है। तो हम वन बाई वन, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कहा प्री ट्रीटमेंट कैसा होता है, डाइंग क्या होता है, वो हर हर एक टॉपिक यहाँ पे अपने आप में एक सब्जेक्ट है। लेकिन हमारा फोकस है कि हम फैब्रिक को समझें और हमारे को बेसिक इंफॉर्मेशन मिले, और जिससे हम अपने बिजनेस में उसको ट्रेडिंग में, उसको बाइंग के वक्त उन चीजों का हम ध्यान रख सकें। हमें उतना फोकस करना है जी। इसके लिए ये नहीं कि आपको पूरा बीटेक करनी है टेक्सटाइल के अंदर, या डिप्लोमा करना है टेक्सटाइल के अंदर, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ हम रियल टाइम टेक्सटाइल के जो चैलेंजेस होंगे, रियल टाइम जो आपकी आज के में रियल प्रॉब्लम्स हैं, रियल इंफॉर्मेशंस हैं, जो बिजनेस के वक्त, बाइंग करते वक्त, सेल करते वक्त जो रिक्वायरमेंट रहेगी जिन इंफॉर्मेशन की, हम उन्हीं चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फिनिश से गारमेंट प्रोडक्ट, जो हम यूज करते हैं वो गारमेंट। ये अब तक गारमेंट से पहले के जितने स्टेप्स हैं वो सारे B2B होते। गारमेंट्स तक आने के बाद ही कस्टमर यूज करता है। तो फिनिश फैब्रिक के बाद उसमें बहुत सारे वैल्यू एडिशंस होते हैं।
मैंने कुछ वैल्यूएशंस के नाम यहाँ पे लिखे हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉयल प्रिंट, एम्ब्रॉयडरी, टिकली वर्क, सिरोस्की वर्क, डिजिटल प्रिंट, रबर प्रिंट, ड्यू ड्रॉप। एम्ब्रॉयडरी की अगर बात करूँ तो एम्ब्रॉयडरी भी 20 टाइप की होती है। आरी वर्क अलग होता है, हैंड वर्क अलग होता है, बीड्स वर्क अलग होता है, मल्टी थ्रेड अलग होता है, सीक्वेंस अलग होता है। तो एम्ब्रॉयडरी में जाते हैं तो एम्ब्रॉयडरी एक अलग साइंस है, अलग सब्जेक्ट है। डिजिटल प्रिंट में जाते हैं तो वो एक सब्जेक्ट है अलग। तो हर चीज में अलग टॉपिक है, लेकिन हर जगह एक टीम, एक पर्सन, एक बिजनेस इन्वॉल्व है। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू है पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जो मैंने आपको बताया। ये सब टेक्सटाइल के अंदर आता है। तो आप कहाँ खड़े हैं आपने ये देखना है, और उसी हिसाब से कहाँ एंट्री चाहते हैं वहां आपको देखना है। तो ये आपका एक छोटा सा ओवरव्यू था, जिसके अंदर आप टेक्सटाइल ओवरव्यू में आपने हर स्टेप को देखा कि फाइबर से पहले भी जो केमिकल, हम मोनोमर से बात करते हैं स्टार्ट से लेकर फाइनल गारमेंट तक आने के जितने भी स्टेप्स हैं, प्रोसेस हैं, वो सब टेक्सटाइल का एक पार्ट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस और छोटे से ओवरव्यू में क्लियर हो गया होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, उसका मेन स्ट्रक्चर क्या है। अब धीरे धीरे हम इस पे आगे बात करेंगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हम डिस्कस करेंगे। और मेरी तरफ से जो आपको हेल्प हो पाएगी, सही वेंडर आपको अगर कोई चाहिए, तो जितनी मेरी नेटवर्क में मेरे पास सोर्सिंग है, फाइबर को लेकर, फैब्रिक को लेकर के, फाइबर्स को लेकर के, yarns को लेकर के, तो उस सब में मैं जितनी हेल्प करना कर सकता हूँ वो मैं आपके लिए करूँगा। थैंक यू। और जुड़े रहिए चैनल के साथ, और मेरे को अपने जो सजेशंस हैं, आपके टॉपिक्स हैं, वो भी आप मुझे भेजते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।